Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Shoryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. देखिए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरीके से आप एल्गो टेस्ट को ग्रो से कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रो के केस में एल्गो टेस्ट आपसे कोई मंथली चार्जेस नहीं लेता है, यानी एग्जीक्यूशन ग्रो का फ्री है। अगर आप ग्रो पर कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं यूजिंग एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म, तो उसके केस में एल्गो टेस्ट आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। वहीं अगर मैं दूसरे अकाउंट की बात करूं, जैसे आपका जीरोधा हो गया या फिर आपका फायर्स हो गया, वहां पर उनके मंथली चार्जेस लगते हैं, लेकिन ग्रो के केस में ये चार्जेस नहीं लगते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ग्रो को कनेक्ट किया जाए एल्गो टेस्ट से, तो उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करने वाले हैं एल्गो टेस्ट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन अप टू 5 तक गया हुआ है। जी हाँ, अगर रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन अगर 2 या 3 के आसपास है तो मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी अच्छी है, लेकिन मैं आपके सामने वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में जिसका रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन अप टू 5 तक गया है। तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करके जाइए। चलिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपना अकाउंट यहां पर लॉग इन कर रखा है। लॉग इन करने के बाद आपको सीधा यहां पर जाना है ब्रोकर सेटअप में। ठीक है, सीधा आपको कहां जाना है? ब्रोकर सेटअप में। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो मैंने एंजल वन को कनेक्ट कर रखा है, मैंने फायर्स को कनेक्ट कर रखा है, मैंने जीरोधा को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी तक ग्रो को कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पर ऑल ब्रोकर्स, जी हाँ, ऑल ब्रोकर्स में जाना है। ऑल ब्रोकर्स में आपको ग्रो पहले नंबर पर ही दिख जाएगा और साथ ही अपस्टॉक्स भी पास में ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि ग्रो और अपस्टॉक्स दोनों पे ही ये मार्क किया गया है फ्री एल्गो एग्जीक्यूशन वाया अपस्टॉक्स, फ्री एल्गो एग्जीक्यूशन वाया ग्रो। यानी अगर आप इनके थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपके एल्गो एग्जीक्यूशन जो होगा वो यहाँ पर फ्री में होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको ग्रो नहीं दिखता है तो ग्रो आपको फिर अनलिस्टेड ब्रोकर के रूप में दिख सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ग्रो यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब ग्रो का सेटअप काफी ज्यादा सिंपल है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है सेटअप पर। ठीक है, सेटअप पर क्लिक करने के बाद जनरली यहाँ पर काफी सारी स्टेप्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, अगर अपन को यहाँ पर फायर्स को कनेक्ट करना है, जैसे मेरे को फायर्स को कनेक्ट करना है, अगर मैं फायर्स को सेटअप करता हूं तो आपको काफी सारी स्टेप्स देखने को मिलती हैं कि ये सारी स्टेप्स को आपको वन बाय वन फॉलो करना है और उसके बाद ही आप फायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ग्रो के केस में आता हूं तो ग्रो के केस में आपको ये सारी स्टेप्स नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल है, आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाना है https://grow.in, ये जो इन्होंने लिंक दे रखा है इस पर आपको जाना है और वहां से आपको अपनी क्लाइंट आईडी लेके आनी है। ठीक है, मेरे केस में मैंने ऑलरेडी क्लाइंट आईडी ले रखी है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आप क्लाइंट आईडी लेने के बाद इसको सिंपली कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको नाम दे सकते हैं एल्गो टेस्ट ग्रो, और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड ग्रो कर देंगे। ये आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, ये आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो उसको रन करने के लिए आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म को लॉग इन करते हैं उसी तरीके से इसको भी लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ हो सकता है यहाँ पर सवाल पूछे अगर आप पहली बार कर रहे हैं। जैसे इसके केस में आपके एक्सेस आपको देना है, कौन कौन सा एक्सेस आपको देना है? ऑर्डर क्रिएट करने का, मॉडिफाई करने का, कैंसिल करने का, रिट्रीव करने का। ठीक है, क्योंकि एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म से अगर हम कोई स्ट्रेटेजी रन करते हैं तो एल्गो टेस्ट को आपको ये पावर देनी पड़ेगी कि मेरे बिहाफ पर ये ऑर्डर लगा ले या मॉडिफाई कर दे या कैंसिल कर सके। ठीक है, होल्डिंग्स, पोजीशन, मार्जिन, डेटा, ये सारी आपको इसको एक्सेस देना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करूंगा और अलाउ पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे ये एल्गो टेस्ट ग्रो यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अब आपका ग्रो कनेक्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको कोई स्ट्रेटेजी रन एग्जीक्यूट करनी है तो मैं वापस से एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। मैं एल्गो ट्रेड पर जाता हूँ। एल्गो ट्रेड पर जाने के बाद से फॉर एग्जांपल निफ्टी बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद ये अब मुझसे पूछेगा कि किस पर एक्टिवेट करनी है। ठीक है, आपको फायर्स पे कनेक्ट करनी है, एक्टिवेट करनी है, एंजल वन पे करनी है, जीरोधा पे करनी है, ग्रो पर। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर दूंगा ग्रो के अकाउंट में स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
ठीक है, तो काफी सिंपल स्टेप्स हैं ग्रो के केस में, काफी सारे सिंपल स्टेप्स हैं। काफी सारे डाउट आते थे कि ग्रो को कैसे कनेक्ट करा जाए, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया ग्रो को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आती है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और अगर कोई भी और ब्रोकर भी अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं कैसे किसी ब्रोकर को ऐड करना है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन प्लीज मेक श्योर टू कमेंट, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा ये जो एल्गो टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है सर, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठाना चाहिए। आपको एक यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें आपका सेंसेक्स भी होना चाहिए, जिसमें आपका निफ्टी भी होना चाहिए, जिसमें आपका सेलिंग भी होना चाहिए, जिसमें आपका बाइंग भी होना चाहिए। आप किसी भी एक सेटअप या किसी भी एक स्ट्रेटेजी के बेस पर सारी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो पर्टिकुलर सेटअप चलना बंद हो जाए, लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसमें इतना प्रॉफिट ना रहे। इसीलिए आपको एक हमेशा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर शॉर्ट मार्जिन लिख रखा है, मैं मार्जिन एंड में बताऊंगा इसमें कितना लगता है। बेसिकली यहाँ पर एक बाइंग की स्ट्रेटेजी है, सेलिंग की स्ट्रेटेजी दो है, और दो फिर निफ्टी की सेलिंग स्ट्रेटेजी है। सारी ही एक्सपायरी पर ही मोरलेस रन होती है। ठीक है, स्लिपेज मैंने सब में ऐड कर रखा है। देखिए बाइंग में मेरा पर्सनल मानना है कि 0.5 से 1% के बीच में लग सकता है, तो मैंने यहाँ पर 1% अपर साइड में ले रखा है। और सेलिंग में 0.5 ही लगता है, मोस्ट प्रॉब्ली 0.5 ही लगता है, या फिर 0.5 से कम लगता है, तो मैंने यहाँ पर 0.5 ऐड कर रखा है। बैक टेस्टिंग मैंने स्टार्ट करी है 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक। सर 2023 से पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले सेंसेक्स नहीं था, उससे पहले केवल निफ्टी था, इसलिए, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में निफ्टी प्लस सेंसेक्स दोनों है, इसलिए मैंने 2023 से यहाँ पर स्टार्ट करा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ शुरुआत हुई थी लगभग जीरो से यहाँ पर शुरुआत हुई, थोड़ा बहुत लॉस हुआ, और आज के टाइम पर लगभग हम 2 से सवा 2 लाख तक पहुंच चुके हैं। बीच बीच में हमें काफी बड़े बड़े ड्रॉडाउन भी देखने को मिले। यहाँ पर मुझे 20,000 का ड्रॉडाउन देखने को मिला, यहाँ पर मुझे 20,000 का ड्रॉडाउन देखने को मिला, यहाँ पर मुझे 20,000 का ड्रॉडाउन देखने को मिला, और राइट नाउ अभी अपन चल रहे हैं 30,000 के 35,000 के ड्रॉडाउन पर अभी राइट नाउ चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका ईयर वाइज रिटर्न हमें देखने को मिलता है 2023 में किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी ने काम करा है। 4,000 का लॉस स्टार्टिंग में हुआ, फरवरी में 10,000 का लॉस हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंट बेस पर मुझे यहाँ पर ग्रीन देखने को मिला, फिर नवंबर और दिसंबर में मुझे लॉस हुआ। सिमिलरली 2024 में स्टार्टिंग के 2 महीने खराब थे, फिर कंसिस्टेंट बेस पर रिटर्न देखने को मिला। 2025 में स्टार्टिंग के महीने अच्छे थे लेकिन एंड के महीने अच्छे नहीं थे, यानी कि जिन लोगों ने अक्टूबर या नवंबर में स्ट्रेटेजी से शुरुआत करी होगी उनको मैं मानता हूं अभी तक कुछ खासा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि अक्टूबर में 6,000 का लॉस, नवंबर में 800 का प्रॉफिट, दिसंबर में 11,000 का लॉस, और जनवरी में 2,000 का आपको लॉस अभी तक देखने को मिलता है। देखिए ट्रेडिंग फ्राइडे का काम है आपको ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें दिखाना। ठीक है, मैं चाहता तो इसकी बैक टेस्टिंग को यहां तक भी रोक सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरी पिक्चर बताई कि देखिए अगर आपने अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करा है तो आपको कुछ खासा प्रॉफिट अभी तक नहीं देखने को मिला है। ठीक है, इसके केस में मैंने ब्रोकरेज भी ऐड करी है, 84,000 की ब्रोकरेज लगती है। जी हाँ, ब्रोकरेज काफी ज्यादा है अगर आप एक लॉट पर करते हैं। जैसे आप लॉट साइज को 2, 3, 4 कर देंगे तो आपकी ब्रोकरेज यही रहने वाली है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपकी ब्रोकरेज कम हो जाएगी। टैक्सेस एंड चार्जेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब जो मैं मैक्सिमम रिटर्न वर्सेस मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात कर रहा था, तो अगर आप 2024 में देखेंगे 5.55 का मुझे देखने को मिला, 2023 में 3.4 का, और 2025 में 2.69 का रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि बाइंग में कितना प्रॉफिट है, निफ्टी 0DT में 0DT 1-3 में कितना प्रॉफिट है, सेंसेक्स एक्सपायरी 1-2-3, सेंसेक्स एक्सपायरी 3-2-3 में मुझे कितना प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, विन परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज कितना है, एवरेज प्रॉफिट विनिंग ट्रेड्स पर कितना हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट सिंगल पीरियड में मुझे कितना देखने को मिला, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि सर मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ लेकिन मैं प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, बाइंग को 2 लॉट पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाइंग को है अब 2 लॉट पर शिफ्ट कर दिया है, और मैंने वापस सारी स्ट्रेटेजी को रिफ्रेश कर दिया है। अब आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो 3,33,000 हो चुका है, 3,33,000 हो चुका है, लगभग 2,20,000 से बढ़कर यहाँ पर 3,33,000 का मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम रिटर्न वर्सेस मैक्स ड्रॉडाउन रेशियो आपका कम हो चुका है, 3.45, 3.28 और 1.86 तक आ चुका है।
लेकिन फिर 2025 में आप 2026 में आप यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि 2026 में कुछ दिन पहले जब मैं आपके साथ लाइव था उस टाइम मुझे यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है। सर मार्जिन कितना लगता है? तो एट ए टाइम एक लॉट सेल होता है, एट ए टाइम एक लॉट सेल होता है, तो एक लॉट सेल करने के लिए आपका मार्जिन अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख के आसपास लगता है, जिसमें मैं मानता हूँ आप 50,000 का बफर रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप केवल अगर बाइंग करते हैं तो उसमें आपका मार्जिन केवल 10 से 15,000 के आसपास लगता है, लेकिन केवल बाइंग काफी ज्यादा रिस्की होती है। लेट मी शो यू। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैंने बंद कर दिया है। ये आपकी केवल बाइंग है। ठीक है, अगर आप केवल बाइंग में इंटरेस्टेड है तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3.47 का रिटर्न वर्सेस एमडीडी, फिर 0.49 का, 0.98 का और 14.04 का मुझे रिटर्न वर्सेस एमडीडी देखने को मिलता है। तो केवल बाइंग काफी ज्यादा रिस्की होती है, आपको एट ए टाइम बहुत बड़े बड़े लॉस भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ही मानना होता है कि आपको बाइंग प्लस सेलिंग दोनों करनी चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट इज क्लियरली सब्जेक्ट टू रिस्क। यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसीलिए स्ट्रेटेजी लेते टाइम आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए स्ट्रेटेजिकल लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक सही है तो वो हो सकता है स्ट्रेटेजी आगे भी काम करे, लेकिन अगर लॉजिक ही सही नहीं है तो देर इज वेरी लेस चांसेस कि वो आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब इस स्ट्रेटेजी को कैसे लिया जा सकता है, तो उसके लिए आप मेरे नंबर, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी लिख लेता हूँ। माई व्हाट्सअप नंबर इज 7023852578। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेटेजी की डिटेल शेयर कर दूंगा और इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आपसे ले सकते हैं। बाय द वे, यहाँ तक रुके रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी करके चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।